जीवन के किसी दौर में धीरे चलना बहुत अच्छा है। जीवन की किसी यात्रा की डगर को थामते समय धीमी गति के समाचार सुनना बहुत अच्छा है। सीखने की प्रक्रियाओं के साथ में व्यक्ति धीमा होता है और जब व्यक्ति खुद को पारंगत समझने लगता है तो एक ऑटो मोड की तरफ चलने लगता है। इन सारी ही बातों का अर्थ यही है कि वर्तमान समय में मीन राशि के महानुभाव साढ़े साथी का प्रथम प्रवास क्रम भोग रहे हैं, जो कि अब अंतिम चरण की तरफ है और कुछ ही समय में आपको साढ़े साथी का मध्य चरण शुरू हो जाएगा। साढ़े साथी ढैया शनिदेव की महादशा, शनिदेव की अंतर्दशा जब भी जीवन यात्रा के साथ में आए, हमने बारंबार निवेदन किया है कि सबसे पहले व्यक्ति खुद को एक स्लो डाउन अप्रोच के साथ में देखने की कोशिश करे। 2 वर्षों से आपको उस स्तर के परिणाम नहीं मिल पा रहे थे जो 3 वर्ष पूर्व मिला करते थे। क्या हुआ ऐसा? क्या परिवर्तन हुआ? इसीलिए कहा जाता है कि समय बलवान है और समय की अवस्थाओं को नमन करते हुए आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति खुद की स्थितियों को और अधिक सुदृढ़ करता चला जाता है। इसी वजह से अभी भी जो साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम के 6 महीने हैं, व्यक्ति खुद को बार बार यही कहे कि हमको प्रति उत्तर देने में भी स्लो डाउन होना है, हमको अपनी जर्नीज़ में भी स्लो डाउन करना है। हम कहीं किसी बिज़नेस में एवरेज मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उधारी बढ़ाकर हम किसी भी सिरे के साथ में उस एवरेज को मेंटेन करने के लिए नहीं जाएंगे। जॉब में बार बार प्रेशर आ रहे हैं तो ये समय हमारे अधिकार का नहीं है, हमें रुकना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है। कई बार बचपन के उन दिनों को याद कीजिए जब खेलकूद की अवस्थाएं हुआ करती थी, इससे बेहतर तो मैं कर लूँ, परंतु जब बारी आती थी तो अवस्थाएं कुछ और सामने हुआ करती थी। बस वो ही जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है कि नेपथ्य में व्यक्ति क्या है और पर्दे के सामने व्यक्ति क्या है, वहीं से सब कुछ स्पष्ट होता चला जाता है। प्रथम भाव की तासीर बार बार एक ही बात स्पष्ट करती है कि अभी भी आप अपने भीतर के डाउटफुल कंसर्न से दूरी बनाकर रखिएगा। अब तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ 9 अक्टूबर से चेष्टा बल को प्राप्त कर रहे हैं, वक्रगत अवस्थाओं की तरफ बढ़ रहे हैं और 3-11 का संबंध बनाते हुए पराक्रम भावस्थ क्रम में रहेंगे। जहाँ पर भी आप डाउट में हैं परंतु फिर भी कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, खुद को रोक देना अच्छा कहा जाएगा। आप एक जगह प्रेशराइज फील कर रहे हैं, इस प्रेशर से निकलना चाहते हैं और कहीं और ज्वाइनिंग के अप्रोच को देख रहे हैं, कहीं किसी सिरे के साथ में खुद को आगे बढ़ाने का क्रम थाम रहे हैं। ये तो नहीं हो रहा है कि एक जगह से ज़बरदस्ती निकल कर दूसरी तरफ उससे गहरे फंसने की तरफ जा रहे हैं। ये क्लैरिटी अपने साथ लेकर चलिएगा। देखिए, यहाँ अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ किसी भी भय की आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति अवेयर है तो वो काफ़ी हद तक भीतर से रॉक स्ट्रॉन्ग अप्रोच के साथ में है। जो धीरे धीरे पिछले 2 वर्षों में बोध आपको पनपा है कि हमें क्या करना है, कैसे चलना है, किस तरह की अवस्थाओं को रखना है, वो क्लैरिटी और गहराई से बनाकर रखें। धीरे धीरे जो डाउटफुल कंसर्न्स है वो हटने लगेंगे। आप अपनी पुनश्च स्थिरता को प्राप्त करने की यात्रा के साथ में होंगे। बृहस्पति की स्थितियाँ यहाँ आपको 1 से 9 अक्टूबर और उसके बाद में भी सहयोग कर रही है, परंतु जल्दबाजी के साथ में नहीं। जहाँ आपका एक्सपीरियंस क्यूमुलेट होकर सामने आता है वहाँ पूरी पॉजिटिविटी है। सेकंड हाउस के साथ में जो मंगल की पोजीशन जुड़ी हुई है, यानी कि सेकंड हाउस की लॉर्डशिप मंगल जो 4th हाउस के साथ में है, ये गौर करें कि भूमि संबंधित बेचान जो लंबे समय से अटका हुआ था वो आपके लिए धन संपत्ति के मानक यहाँ आगे बढ़ा सकता है। यानी कि वहाँ से पॉजिटिव इंडिकेशन इस महीने के साथ और शुरुआती 20 दिनों में अटमोस्ट पॉजिटिविटी में रिजम्बल आउट होते हुए कहे जा सकते हैं। अब यहाँ कम्युनिकेशन के अप्रोच में 2 बहुत अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो सेकंड हाउस की लॉर्डशिप मंगल है वो 20 अक्टूबर तक यहाँ शत्रु राशि स्थान और उसके बाद नीचस्थ राशि स्थान के साथ में प्रविष्ट करने वाली रहेगी। अटमोस्ट स्पेसिफिक क्लैरिटी इस बात की बनाकर स्वयं के साथ में रखी जाए कि यहाँ से जो यात्रा आप आगे की ओर तय करने वाले रहेंगे उसमें स्पष्टता इसी बात की है कि जो वक्ता संबंधी श्रेणी के साथ जुड़े हुए महानुभाव होते हैं उनके लिए 20 से 31 अक्टूबर तक का समय अद्भुत कहा जाएगा और एक अलग संचालित क्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत करता चला जाता है। ये स्पष्टता लेकर चलिएगा। दूसरे क्रमबद्ध सिरे में ये भी ध्यान रखें कि जो धनागमन है वो धीमे है। आप जिस रफ्तार के साथ में धनागमन चाह रहे हैं वो नहीं है, स्लो डाउन अप्रोच है, परंतु पॉजिटिविटी के साथ में चल रही है। इस महीने में आप बहुत ज़्यादा
ज़ोर आजमाइश करने के बजाय फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्ट के साथ में ज़्यादा गौर करके चलने की कोशिश करते हैं तो बेहतरी यात्रा बढ़ती है तृतीय भाव की ओर। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को जो कई बार संभालना होता है, उस लिहाजा तृतीय भाव के बृहस्पति व्यक्ति को ताकत देते हैं, और जब इनके साथ में वक्री अवस्था यानी चेष्टा बल जुड़ जाए और पुनः शुक्र सातवीं दृष्टि से अपने राशि भाव को देख रहे हों तो कॉर्पोरेट कल्चर के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए तो कहना ही क्या, अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग बेस है वहाँ से आप एक और रॉबस्ट बेस को स्टेबलाइज करते चले जा रहे हैं। ये गौर कीजिएगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में आपका जुड़ाव है, और जो भी कामकाज रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव फील्ड के साथ में होता है मुख्यतया कंठ संबंधी स्थितियों के साथ में जो जुड़ा होता है। जहाँ माँ शारदा की कृपा पूर्णतया है वहाँ व्यक्ति कंठ संबंधी कामकाज के साथ में अपनी यात्रा को और निर्बाध गति से बढ़ा पाता है। तो प्रवृत्तियाँ आपके साथ यहाँ स्थापित कर नज़र आती है। ये ज़रूर गौर कीजिएगा कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ ये पूरा ही महीना चलता रहे तो ज़्यादा बेहतरी आपके साथ में निकल कर आती है। जो आकांक्षाएं हैं वो बेहतरी को परिलक्षित करने की तैयारियों के साथ में है। पराक्रम भाव के देवगुरु बृहस्पति बारंबार यही बताते हैं कि यात्राओं के क्रमबद्ध सिरे के साथ में आप जिस और स्वयं को लेकर चलना चाहते हैं उस लिहाजा ये समय पूरे सहयोग की अवस्थाओं को निर्मित करता है। बेहतरी के क्रम प्रतिध्वनित करके आपको और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने की तैयारी करता चला जाता है, जिसमें कोई भी हर रुकावट बाधा नहीं है। ये निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए स्वयं को किसी भी स्तर पर आप रोकने और टोकने वाले नहीं रहे। कामकाजी स्तर पर यानी जिसमें आगे बढ़ चुके हैं उसमें और अधिक तीव्र आगामिता की ज़रूरत आपको पूर्णकालिक तौर पर रहने वाली रहेगी। थोड़ा उसकी रिजेम्बलेंस इसी बात के साथ में निकल कर आती चली जाती है। वहीं ये निवेदन है कि भाइयों और मित्रों के साथ जो परस्पर सहयोग की भावना है बहुत अच्छे से आप खुद को यहाँ भी प्रोबेबल नोट पर नए लेवल की तरफ लेकर जाने की प्रिपरेशन कर रहे थे। इस समय के संकेतों की प्रखरता को अपने साथ उजागर करके आप बढ़ते चले जाइएगा। 4th हाउस के साथ मंगल है। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में कोई भी नई शुरुआत करनी है, नेटिव प्लेस के साथ में आईटी फील्ड जैसे अप्रोच के साथ में खुद को आगे बढ़ाना है तो 4th हाउस वहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव रिदम को स्टेबलाइज करता चला जाता है। जो बुध हैं यानी कि चतुर्थ भाव के अधिपति स्वयं अष्टम भाव में शुक्र राशि स्थान में है, उनकी स्थितियाँ यही बताती है कि आप कमीशन संबंधी कामकाज में धीमापन रखिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर 1 से 20 अक्टूबर तक कुछ चिंताएं हावी रह सकती है। हालांकि जो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट होते हैं उसमें 1 अक्टूबर 2024 अप टू 10 अक्टूबर 2024 का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में कहा जाएगा। नैसर्गिक तौर पर इस बात को बारंबार अपने साथ स्थापित करके चलने का प्रयास करें कि आपको कहीं पर भी रुकना और थकना नहीं है। अपनी तीव्रगामिता को और अधिक बढ़ाने की शुरुआत करते चले जाना है, जिसमें और ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके लिए ऑप्ट आउट होती चली जाए, जिसमें कोई और दिक्कत और दुविधा के मानक उपस्थित रहने वाले नहीं हों। ये एक और स्पष्टता है यहाँ कि आप किसी स्थान विशेष के साथ में अपने कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं और किसी नेटिव के साथ रहने वाले व्यक्ति विशेष ने आपको बुलाया है और वो कह रहा है कि आप यहाँ आकर शुरुआत कर लीजिए। 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम में याद रखिएगा कि 2.5 से 3 वर्षों के संघर्षों को स्वीकार करके यदि आप उस ओर बढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। वहीं पंचम भाव की यात्रा को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो राहु का दृष्टि संबंध है वो पंचम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। ये क्लैरिटी है कि स्टॉक मार्केट में अभी भी आपको बहुत अधिक धीमेपन के साथ में चलने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी जल्दबाजी करने से बचें। संतान सुख की जो स्थितियां हैं, जो महिलाएं उस तरफ अग्रगामी है, ट्रैवल आदि को जितना आप अवॉइड करते हैं उतनी ही पॉजिटिविटी के अप्रोच को आप अपने साथ क्यूमुलेट करते चले जाएंगे। अपनी क्षमताओं के प्रधानक क्रम को अपने साथ निरंतर तौर पर बनाकर रखिएगा, यानी कि स्केप्टिक अप्रोच में बिल्कुल नहीं आए। विद्यार्थी वर्ग भटकाव का शिकार हो सकते हैं बार बार। मंगल भी पंचम में नीचस्थ आ रहे हैं 20 अक्टूबर से, तो और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत ऐसी स्थितियों से रहेंगी कि डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच आपके साथ में बनी हुई है तो वो कहीं ना कहीं गड्ढे की तरफ लेकर जाती है और दुविधाओं के साथ में व्यक्ति विशेष को लेकर चलने वाली होती है। सपाट स्तर पर चलता हुआ व्यक्ति जब गड्ढे की तरफ चला जाता है तो निकल कर बाहर चलने में और आगे बढ़ने में बहुत लंबा सफ़र तय करना होता है। तो उस लिहाजा आप ऐसी स्थितियों से स्वयं को बचाइएगा और बार बार ये याद रखें कि मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में आपके लिए 20 से 31 अक्टूबर में कुछ स्ट्रगल बढ़ सकते हैं। उसकी रेप्लिकेशंस बनाकर रखें।
पुनः निवेदन है कि स्टॉक मार्केट में इस महीने बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। 6th हाउस के अप्रोच के साथ में डिस्कशन करें तो 6th भाव के अधिपति का 7th भाव में ग्रहण दोष में होना और उसके बाद अष्टम में होना बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस को आपके सामने रखता है, उससे संभल कर चलें। इसके अलावा फाइनेंशियल बर्डन जो बने हुए थे उसमें इंस्टेंट अप्रोच में कहीं ना कहीं गृहस्थ पक्ष की वजह से या किसी और व्यक्ति विशेष की ओर से मदद के सिरे निकल कर आ सकते हैं, जो आपके आर्थिक भार को कम करने की यात्रा आपके समक्ष निक्षेपित करते चले जाते हैं। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी डिनोट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी कि 6th भाव के अधिपति का 7th भावस्थ क्रम के साथ में होना बारंबार एक ही बात को यहाँ पर परिलक्षित करता है कि शत्रु पक्ष से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। कई बार हम अपने कामकाज में जितना निर्विघ्न चलने का प्रयत्न करते हैं उतनी ही बेहतरी जीवन यात्रा के साथ में स्वयं को संप्रेषित करके आगे बढ़ाते चले जाते हैं। बैंकिंग संबंधी कामकाज में 17 से 31 अक्टूबर के मध्य अत्यधिक संभल कर चलना, परंतु कुछ निर्णायक अवस्थाएं भी वहाँ आपके समक्ष प्रतिध्वनित हो सकती है। शल्य चिकित्सा संबंधी स्थितियों के साथ में जो 17 से 27 अक्टूबर 2024 तक का समय है वो निर्णय की प्रतिध्वनि को स्थापित करता चला जाता है। सप्तम की चर्चा करें तो सप्तम के अधिपति अष्टम के साथ में रहेंगे। यहाँ 10 अक्टूबर के बाद में सूर्य केतु का जो ग्रहण दोष है वो सप्तम में बना रहेगा। गृहस्थ पक्ष के प्रति कभी बहुत अधिक आसक्ति, कभी बहुत अधिक विरक्ति, ये खेल बार बार सामने आ सकता है। एक दिन लगा कि इनसे प्रिय कोई नहीं और दूसरे दिन लगा कि कितनी बड़ी गलती कर बैठे। ये जो कन्फ्यूज़न रहते हैं उससे आप खुद को संभालें। तो वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है रोकिएगा। वो किसी भी इनिशिएटिव के साथ में आगे बढ़ रहे हैं उनका सपोर्ट करें, परंतु खुद मेन स्ट्रीम में आने से बचें तो अच्छा। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में न जल्दबाजी में जुड़ना, न ही जल्दबाजी में अलग थलग होकर किसी भी अवस्था को देखना आपके लिए ठीक है। जितना स्लगिश आप रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी। 8th हाउस के अप्रोच के साथ में अपने प्रोसेस को लेकर चलें तो अष्टमेश की स्थितियां 9वें भाव में है। देखिए यहाँ पर जो रिसर्च के साथ में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो बने हुए हैं। किसी नए प्रोडक्ट की खोजबीन की तरफ, छानबीन की तरफ आप जा रहे हैं और अपने व्यापार में उसे जोड़ना चाहते हैं। इस महीने जल्दबाजी ठीक नहीं है और ज़्यादा रिसर्च कीजिएगा। फिर आगे बढ़ने की यदि आप कोशिश करते हैं तो अष्टम भाव अत्यधिक प्रभावी आपके लिए कहा जाएगा। रिसर्च और एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोसेस के साथ में जितना आप स्लो डाउन रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी है। यानी कि डिस्ट्रैक्शन से हट कर भी आप यहाँ धीरे ही अपनी अवस्थाओं को बढ़ाएं। विदेश संबंधी कार्यों में गतिशीलता द्वादशेश शनिदेव की वजह से, परंतु अष्टम भाव का उस स्तर पर सहयोग यहाँ पर निक्षेपित नहीं है। ये क्लैरिटी 9वें भाव के शुक्र हैं। तो वहीं पर जो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है वो भाग्य और आध्यात्म भाव पर है। भाग्य ज़्यादा प्रबल, आध्यात्मिक यात्रा के साथ में अधिक चलें, मटेरियलिस्टिक लग्जरी ज़्यादा बेहतर या फिर कहीं न कहीं भीतर की यात्रा ज़्यादा बेहतर, ये सारे ही भ्रम आपके साथ रह सकते हैं। परंतु इन सब के मध्य एक अवस्था जो चमक रही है वो है आपकी पूर्वाभास, इंट्यूशंस। उसके बोते कोई भी बड़े निर्णय आप यहाँ लेने की काबिज अवस्थाओं को अपने साथ देख सकते हैं। उसमें हमको रुकावट बाधा नहीं देखते। याद रखिएगा कि गुरु और शुक्र का ये संबंध आपके भीतर के तत्व विशेष की जागृति का एक अद्भुत क्रम और मानक है। जीवन का सामंजस्य मटेरियलिस्टिक लग्जरी में भी है और स्पिरिचुअल गेन में भी है। ये यात्रा सब कुछ देखते हुए चले, परंतु सारगर्भित रहे और जो परम तत्व है वहाँ से अधिक जुड़ने वाली हो। बस ये भाव आप लेकर चलें। 10th हाउस के साथ मेरी हम डिस्कशन करते हैं तो 10th की लॉर्डशिप 3rd हाउस में है। नौकरी पेशा जीवन में जो ले ऑफ पानी की चिंताएं जो मन के भीतर बनी रहती है उनको हटाकर आप अपनी यात्रा को बढ़ा रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो गुणधर्म आपके साथ है वो है आपका अनुशासित होना। लोगों के द्वारा वैचारिक विद्रोह जो सौंपे जा रहे हैं उससे दूर रहकर अपनी यात्रा को देखना, पिता के साथ में कहीं न कहीं सामंजस्यपूर्ण अवस्थाओं को रखना, अपने विल पावर को और ज़्यादा बढ़ाकर देखने की यात्राओं को तय करते चले जाना, ये सारे ही क्रम भ्रमित करने वाली अवस्थाओं को आपके लिए हटाते हैं। धुंधल के हट रहे हैं, स्पष्टता आ रही है, परंतु अभी भी कुछ हद तक इंतज़ार करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। लाभ भाव, लाभ के अधिपति द्वादश भाव में और कुछ ही समय बाद प्रथम की ओर प्रवेश करने वाले होंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में लाभ में भी थोड़ी सी दूरी है। तो वहीं जो प्रयत्न आपने पिछले 2 से 3 महीनों में किए थे अभी भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, ठहर कर चलें। आपने किया बहुत कुछ, बनाया बहुत कुछ, परंतु अपने लिए जो घर की चाहत थी जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई, ऐसी अवस्थाओं में अब जो समय आपके लिए आ रहा है अक्टूबर का, वो कुछ बेहतर संकेतों के मानक उपस्थित करता चला जाता है। 12th हाउस के साथ में सैटर्न की अप्रोच है, द्वादश भाव के शनिदेव की अवस्थाएं
बारंबार एक ही बात दर्शाती है कि खर्चों में धीमे रहो, अपनी सोच की अवस्थाओं के साथ में कंक्लूसिव बिल्कुल भी मत रहो, जो सामने है उसको और गहराई से देखकर अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर संप्रेषित करते चले जाओ और उस ताकत को अपना कर चलो। ये जो अवस्था है आपके साथ निरंतर तौर पर है और इसको अधिक गहराई से अपना कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए त्योहारी महीने का यानी अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल। नवरात्र पर्व की 5 दिवसीय जो दीपोत्सव महापर्व रहेगा, शरद पूर्णिमा है, उन सभी की शुभकामनाएं और साथ ही साथ में यहाँ बारंबार हनुमंत उपासना के साथ जीवन यात्रा को जोड़िएगा। हनुमंत उपासना की मूल में राम नामक शब्द है और राम नामक यात्रा है, वो नाम की यात्रा ईश की यात्रा है, वो नाम की यात्रा जीवन की यात्रा है, वो नाम की यात्रा भीतर के सारे ही वातावरण की शुचिता को देने की यात्रा है, ध्यान की यात्रा है, आध्यात्म की यात्रा है। मीन राशि के महानुभाव उस नाम के साथ धीरे धीरे अपनी यात्रा को यहाँ और गहराई से आगे बढ़ाते चले जाएं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, जो सुमरहि वो तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। ये अवस्थाएं निरंतर जीवन यात्रा में इस नाम के साथ बनी रहे, बारंबार कामनाएं करते हैं।